दो ही तरीके से काउंसलिंग में शॉर्ट होना है। इधर यू हैव ए वेरी गुड मार्क्स, जो पिछला जो लास्ट 2-3 ईयर्स के जो ट्रेंड है उसको देखते हुए, या इधर यू हैव ए वेरी गुड बजट कि यू कैन स्पेंड दैट मच अमाउंट फॉर अ गुड कॉलेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख रखा होगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड इन 2021। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने क्यों बोला, उसके दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि जिन बच्चों ने भी अभी भी एमबीबीएस में अपना एडमिशन अब्रॉड में ले लिया, क्योंकि इंडिया में तो अभी तक हुआ ही नहीं है, नीट काउंसलिंग ही अभी होने में कम से कम 2 महीने लगने वाले हैं कंप्लीट होने में। तो जो एमबीबीएस अब्रॉड में 18 नवंबर से पहले लेकर के सेटल हो गए, जो चले भी गए, जिनके क्लासेस भी चल रहे हैं, उनके लिए यह गोल्डन ईयर था, क्योंकि एनएमसी गैजेट आने के बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही गई हैं। और अभी जो ऑप्शन ओपन है बांग्लादेश के अंदर में, वो आपके लिए इस साल का सबसे गोल्डन पीरियड है इफ यू डिसाइड टू टेक एडमिशंस इन दैट कंट्री। रीजन क्यों? क्योंकि क्या होता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आप कुछ प्लान करते हो थ्रू आउट द ईयर, आपकी प्लानिंग 100% सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा कभी देखने को मिलता है। जैसे कई सारे बच्चों, जिन बच्चों ने 2020 में कोरोना के कारण एडमिशंस नहीं लिया, वो सोचे कि नेक्स्ट ईयर प्लान कर लेंगे। जिन्होंने 2020 में एडमिशंस लिया, आज वो 2 साल कंप्लीट करके बैठे हैं, उधर यूनिवर्सिटी में चले भी गए, पढ़ भी गए। जो लास्ट ईयर एडमिशन लिया, वो अपना 1 साल कंप्लीट करके बैठ गए। नाउ दे आर हैप्पी, दे आर स्टडिंग ओवर देयर। तो क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ मेजर चैलेंजेस आते हैं। कभी कोरोना आएगा, कभी ओमिक्रॉन आएगा, कभी एनएमसी गैजेट आएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से चलती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे आप एडमिशंस लेते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में को फोकस करके कि 600 स्कोर कर लेना है, बीच में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। आउट ऑफ दैट 1% जो स्टूडेंट्स है वो पास करता है अपने प्लानिंग में, 99% गेट फेल्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंजेस। क्योंकि आप लास्ट में जब नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेकर डिसाइड करते हो, तो आप चैलेंजेस ही तो काउंट कराते हो कि पिछले साल में ये दिक्कतें हो गई, इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो अगले साल मैं प्लान कर लूंगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गोल्डन ईयर है, जो आप एमबीबीएस में एडमिशंस ले करके, इधर इन इंडिया में तो खैर आप नेक्स्ट ईयर भी प्लान कर सकते हो, आपके पास बजट ले सकते हो। लेकिन जिनका बजट नहीं है और जो अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, जो गैजेट से पहले सेटल हो चुके और गैजेट के बाद जिनका प्लान है, जो लास्ट ईयर या इस ईयर 12th पास किए हैं, वैसे बच्चों के लिए बांग्लादेश के जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं, अच्छे कॉलेजेस में जहां पे सीट अवेलेबल है करंटली, इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन एनरोल योरसेल्फ विथ माय करियर पाठशाला। तो यह एक रीजन है, एक फैक्टर है कि आप जो है, रादर देन अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो गैजेट गाइडलाइंस लेकर के आई है, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो गोल्डन एज था स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो डायरेक्ट एडमिशन अब्रॉड में बहुत इजीली ले लेते थे, कहीं भी सीट अवेलेबल हो जाता था, बाहर के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना ईजी होता था, वो गोल्डन एज मुझे लगता है कि दैट इज नाउ अ पास्ट हिस्ट्री। चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आपको उस तरीके से अपने आप को फिर शेप अप करना पड़ेगा और उस स्टाइल में अपने आप को फॉर्म करना पड़ेगा। ये तो देखने वाली बात है जब 5 to 6 मंथ के अंदर में उस कंट्री के गाइडलाइंस क्लियर होते हैं और वो क्या डिसीजन, मतलब किस तरीके से अपने प्रोटोकॉल को या अपने कंट्री के रूल्स को चेंज करते हैं और इंडियन एनएमसी गैजेट के जो डिमांड है उनको एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड, बांग्लादेश के अंदर में भी आपको अगले साल जो प्लान कर रहे हैं कि इस साल ड्रॉप ले लेंगे, अगर 2020 के बच्चे हैं तो अगले साल तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, और अगर 21 के बच्चे हैं और अगर आप लोग लगता है कि आप ड्रॉप करके अगले साल प्लान कर लोगे, तो बिलीव मी, मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश में भी एडमिशन इतना आसान नहीं होगा। आसान तो इस बार भी नहीं है, लेकिन अगले साल इट इज गोइंग टू बी मोस्ट डिफिकल्ट। सबसे पहला कि आपको जिस बजट में आज कॉलेज मिल रहा है, उससे 5 to 6 लाख एक्सपेंसिव आपको नेक्स्ट ईयर में कॉलेज मिलने वाला है। इसके 2 रीजन है, एक तो डिमांड और सप्लाई का कम होना। बांग्लादेश में सीट ज्यादा नहीं है, हार्डली 2000 के आसपास सीटें हैं बांग्लादेश के कॉलेजेस में। और जैसा कि एनएमसी सुनने में आ रहा है, मतलब जो मैं बता रहा हूं आपको, यह बात मुझे भी किसी इंटरनल सोर्स से पता चली है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। बांग्लादेश के अंदर में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन न ले सके। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट
अगर कोई फोर्सफुल, जैसे एनएमसी गैजेट में कई सारे रूल्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ फोर्सफुल है, मतलब वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर में भी अभी सुनने में आया कि बहुत सारे कॉलेजेस में रिसेंट विजिट हुआ है, तो अगर वो इंडियन नॉर्म्स गाइडलाइन के हिसाब से अगर 2 एकड़ ऑफ लैंड, इन कैंपस हॉस्टल या कई सारा मेजर पॉइंट्स अगर वो बना देते हैं, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस बांग्लादेश में, जो कि अच्छी पढ़ाई होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, वो इस लिस्ट से बाहर हो जाए, कॉलेज की लिस्ट भी घट जाए और सीट भी इनटेक घट जाए। तो एनीथिंग कुड हैपन। तो इट इज बेटर एडवाइजेबल कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस ईयर कि आप अगर एलिजिबल है, नीट क्वालिफाइड हैं और आपका बजट है, तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम और ड्रॉपिंग द ईयर, आप जो है एडमिशंस लेकर के, इनरोल करके हैप्पी अपने मेडिकल ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको मिस मत कीजिए, उसको हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, क्योंकि किसी भी पेरेंट और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इजी डिसीजन एकेडमिक करियर क्या होता है, पेरेंट्स के लिए कि ड्रॉप ले लो, अगले साल प्लान कर लेना, और स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि अपने आप को कई बार फोर्स नहीं कर पाते, या अपने आप को कई बार मतलब जो रियलिटी है इंटरनल कि वेयर यू आर, आपके 200 मार्क्स है, यू आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर की 650, 630, 640 स्कोर, विच इज क्वाइट नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन इट इज ऑल्सो नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो सिनेरियो ये है, क्योंकि इसके अंदर में जो रिजल्ट है 250, 300 से 600 पहुंचने का, दैट इज 0.1%, इवन लेस देन 0.1%, मिरेकल नहीं होता। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अपने आप को जज करना है, और जज करने के बाद, क्योंकि क्या है कि इंडिया में एक जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एक मोटिवेशन का बाजार है, मार्केट है। मोटिवेशन का बाजार करने का मतलब इट्स मोटिवेशन मार्केट, और मोटिवेशन एक नशा है। आपको थोड़ी देर के लिए वो एनर्जाइज करता है, आपको एनर्जाइज करने के बाद आपको जो है आप डिसाइड करते हो, एडमिशंस लेते हो, 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, और फिर आप उस सिस्टम के अंदर आ जाते हो। लेकिन आप देखो कि अगर 2-3 महीने पहले, क्योंकि नीट एग्जाम खत्म हुए और आपने डिसीजन लिया होगा और आपको 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे प्रिपरेशन करते हुए, तो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जिस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्या उस फ्लो में, पेरेंट को भी जज करना है बच्चों को, और बच्चों को भी जज करना है खुद को, क्या उस फ्लो के अंदर में आपकी एनर्जी लगातार बनी हुई है, तब तो आप कंटिन्यू करिए। और अगर नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि जिस एनर्जी के साथ, जिस मोटिवेशन वीडियो को देख करके आप इंटरनली थोड़े समय के लिए मोटिवेट हो गए थे, नाउ वो थोड़ा सा शेप जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया है, तो मैं कहूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, और डोंट वेस्ट योर एनर्जी। सबसे बेटर है कि राइट टाइम है कि अपने आप को, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, तो एमबीबीएस में एडमिशंस लेके इनरोल करके अपने मेडिकल ड्रीम को फुलफिल कर लीजिए। अब कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है? नीट काउंसलिंग एक तो हमने बता दिया कि जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर में एडमिशंस ले लिया है, लेकिन उनका फ्लो टूट चुका है, उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, दे शुड टेक अ ड्रॉप हेयर रादर देन कि वो कंप्लीट करे, या फिर इस चक्कर में मत आइए कि 2-3 लाख खर्च कर दिया है तो एक अटेम्प्ट ले ही लेते हैं। वो डिसीजन नहीं होता। आज के डेट में करियर का डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही फोकस्ड माइंड के साथ लेना पड़ता है। आपको सोचना होगा कि आपके लिए क्या गलत है, क्या समय है। टाइम इज द वैल्यू, मनी डजंट मैटर, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, जो बच्चे काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उनको खुद को समझना होगा। जैसे कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, जैसे फोन आता है, दे आर थिंकिंग ऑफ 300 मार्क्स 50 लाख बजट इन इंडिया, क्वाइट इम्पॉसिबल, मिलना ही नहीं आपको या तो माई करियर पाठशाला का जो नीचे नंबर अभी चल रहा है फ्लैश पे, उस पर फोन करिए कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपका इतना बजट है, आपको कहीं मिल रहा है कि नहीं। वी विल लेट यू नो। अगर मिल रहा है तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो जाकर के कौन से कॉलेज में, कहां पर, किस बजट में एडमिशंस मिलेगा, दैट ऑल वी विल लेट यू नो, ठीक है। तो वैसे बच्चे भी, या जिनको लग रहा है कि गवर्नमेंट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दे आर प्लेइंग मतलब नॉट विद द सेफेस्ट स्कोर, लेकिन वो डाइसी हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप हमें फोन करके जो है एक बार पूछ सकते हैं। वी विल लेट यू नो कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा। तो वैसे बच्चे भी जो काउंसलिंग में मतलब 100% दे आर नॉट श्योर शॉट, कि वो दो ही तरीके से काउंसलिंग में श्योर शॉट होना है। इधर यू हैव ए वेरी गुड मार्क्स, जो पिछला जो लास्ट 2-3 ईयर्स के जो ट्रेंड है उसको देखते हुए, या इधर यू हैव ए वेरी गुड बजट कि यू कैन स्पेंड दैट मच अमाउंट फॉर अ गुड कॉलेज। तो फिर आप बने रहिए, काउंसलिंग का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आप इस दोनों सिनेरियो में नहीं हैं, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बेटर है गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मैं बोल रहा हूं, उसमें एडमिशंस लेकर के अपने आप को कहीं ना सेटअप करिए, स्टैब्लिश करिए, और रादर देन वेस्टिंग एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री,
अपने करियर को, फ्यूचर को 1 स्टेप अहेड लेकर के जाइए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।